Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to you all in our grammar series of Cadet College Panuakil for our cadets and for the students of entire Pakistan. Well, remembering what we learned, we have covered so far nouns or pronouns. Nouns and pronouns को हमने cover किया था. Today our topic is verb. Now, what is a verb? It is the main part of the sentence, important part of the sentence. Without it, we don't know what the sentence is about. What is done in the sentence cannot be deciphered. So, a verb is an action or state of being. Verb क्या है? Action हो सकता है या तो फिर state of being. आप किस state में हो वो हो सकता है. For example, action का example है run, play. State of being का क्या है? Is या feels. Further examples हैं action verbs के. Children reads book regularly. Superman is flying in the sky. I ride bicycle regularly. These are the action verbs. State verbs, state or situation of object. They define the state or situation of the object. She feels happy today. I am a boy. This is my state. She's happy. She feels happy. This is her state or situation. He is a policeman. They are the state verbs. Now, verbs are further defined into main or auxiliary. The auxiliary are also called helping verbs. Main verbs that they actually shows the action or activity of subject. The purpose of main verbs is to show what activity, what action the subject is doing. They can stand alone. For example, read, sleep, eat, run. मेन वर्ब जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन या कोई एक्टिविटी जो सब्जेक्ट कर रहा है, आप, मैं या कोई नाउन प्रोनाउन कोई भी कर रहा है. जैसे आई एम रीडिंग, रीड. You are learning, learn. They are eating, eat. They can stand alone, read, sleep, eat, run. ये अकेले भी यूज हो सकते हैं. They don't need other words. For example, sun shines. अब देखो सिर्फ और सिर्फ shines आ गया, ये क्या हो गया? उसका एग्जाम्पल हो गया, अकेले आ गया. Sun shines. In the sky, in the morning, nothing. कुछ की भी जरूरत नहीं है. Sun shines. Bus stops, car runs. ये सारे के सारे क्या है? मेन वर्ब्स हैं. उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब. अब इनका काम क्या होता है? मोर मीनिंग. इसका दूसरा नेम है हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्प किस लिहाज से करता है? ये थोड़ा ज्यादा मीनिंग इंप्रूव करता है किसकी? मेन वर्ब की. इट हेल्प्स द मेन वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. ये कभी भी अकेले नहीं खड़े हो सकते. अब इसमें भी दो टाइप्स हैं. अगेन सब टाइप्स क्या है? इसके भी एक मेन टाइप है तो दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है. मेन टाइप्स में इसके आ जाता है इज, हैज, टू, डिड. मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाता है विल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट. अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस एग्जांपल है मे. अब मैंने कहा था कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये कभी भी अकेले स्टैंड नहीं कर सकते. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये मे है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? द बस मे. बस शायद. हाँ शायद. व्हाट? आगे क्या? वी डोंट नो. तो इसलिए कहते हैं कि दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. अब मैं बोलूं फॉर एग्जांपल द बस स्टॉप. अब बस स्टॉप कर रही है. अब आगे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं थी. यही वजह थी कि ये जो मेन वर्ब्स हैं इनको किसी और वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती. ये अकेले ही सब्जेक्ट के साथ मीनिंग दे देते हैं. लेकिन जो ऑक्सिलरीज होते हैं दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. उसको कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेन वर्ब की. जैसे यहाँ पे द बस में स्टॉप. विल जैसे हो गया सीता विल. सीता विल व्हाट? सीता विल कम. अब उसके बाद क्या है? मस्ट. दे मस्ट. दे मस्ट ईट. तो ये ऑक्सिलरीज थे. ये दे कैन नॉट स्टैंड अलोन. इनको कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है. और सबसे बात जो है असल वो ये है कि ये ज्यादा ऐड कर दें मीनिंग के मेन वर्ब के. द बस स्टॉप. बस स्टॉप कर रही है. बस में स्टॉप. शायद बस स्टॉप करी. अब ये थोड़ा सा मीनिंग को और इम्प्रूव कर रहा है. सीता विल कम. सीता शायद सीता आ जाए.
दे ईट, दे मस्ट ईट, उन्हें जरूर खाना चाहिए। तो देखो ये वर्ब को थोड़ा और क्या इंप्रूव करते हैं, मेन वर्ब को। उसके बाद रिमेम्बरिंग व्हाट वी लर्न, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक वर्ब एक्शन भी होता है तो स्टेट भी होता है। अब कुछ मेन वर्ब्स भी होते हैं तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। एक्शन में रन, वॉक, स्लीप आ जाता है। स्टेट में फील्स आ जाते हैं, लेजी, हैप्पी, सीम्स, ये सारे के सारे। मैन क्या हो गया, फ्लाई, स्लीप, रन, ये। उसके बाद हेल्पिंग कौन से हो जाते हैं, मे, माइट, कुड, इज। अब वर्ब कैन चेंज, वर्ब चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तब भी वर्ब चेंज होगा। आ जाए देखते हैं कैसे, हाउ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं आई एम टॉल, फर्स्ट क्वालिटी जो वर्ब की है, वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम टॉल, यहाँ पे वर्ब क्या है, एम है। अगर मैं कह रहा हूं आप लंबे हैं तो यू आर टॉल, यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया। देखो वर्ड तो वही है ना, टॉल तो वही है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गया। शी इज टॉल, वो भी लंबी है। अब वो शी आ गया तो उसके साथ क्या लगा, इज लगा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा वैसे वैसे क्या, वर्ब भी चेंज होगा। सेकंड क्वालिटी क्या है वर्ब की, दैट इज वर्ब चेंज डिपेंडिंग ऑफ टाइम। भाई टाइम पे डिपेंड करो, टाइम पे वर्ड डिपेंड करता है, वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैरी कम्स हेयर रेगुलरली, मैरी यहाँ पे रोजाना आती है। मैरी केम हेयर यस्टरडे, अब यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया, पहले कम्स था, यहाँ पे क्या हो गया, केम हो गया, यार वो कल आई थी। मैरी विल कम टुमारो, अब थर्ड सेंटेंस में तो और भी चेंज हो गया, भाई कल आई थी, अब टाइम चेंज हो गया। अगर आज का टाइम है, रेगुलर टाइम है, तो कम्स होगा। यस्टरडे पिछले दिन का था तो केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया। मैरी विल कम टुमारो, तो यहाँ पे फ्यूचर केस आ गया तो विल उसके साथ लग गया। तो ये सेकंड क्वालिटी थी वर्ब की, जहां पे वो चेंज हो जाता है टाइम की वजह से। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर एग्जांपल सिंग है, तो सिंग मतलब गाना गाना। अब बेस फॉर्म, पहला फॉर्म जो इसका, जो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, ट्रेडिशनली हमने बच्चों को ये पढ़ाया है कि फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। जबकि अगर आप किसी ब्रिटिशर से पूछेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, तो वो हम सब पे हंसेंगे, बिकॉज उनके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता। उनके लिए उनकी नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट फॉर्म हम जिसे कहते हैं वो उसे कहते हैं बेस फॉर्म, जिसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं वो उसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म है उसको वो बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे सिंग है, उसका पास्ट फॉर्म होगा सैंग, पास्ट पार्टिसिपल होगा संग। उसके बाद अब बेस फॉर्म जैसे सिंग, सैंग, संग हो गया। अब उसके साथ यूज क्या करना है, अब बेस फॉर्म के साथ आप क्या यूज करेंगे, एस ई एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा सिंग्स। ये उसका क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है। अगर आईएनजी फॉर्म लगाओगे किसी भी बेस फॉर्म के लास्ट में तो ये हो जाएगा सिंगिंग। ये दो और उसके फॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब जैसे एक्ट हो गया, उसका पास्ट होगा एक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल भी होगा एक्टेड। एस ई एस, इसमें से कोई भी लग गया तो वो बन जाएगा एक्ट्स बन जाएगा। अगर आईएनजी लग गया तो वो बन जाएगा एक्टिंग। अब आईएनजी फॉर्म को हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उसको फोर्थ फॉर्म नहीं कहा जाता, उसको बोला जाता है जीरंड। जी, जी ई आर यू एन डी, जी ई आर यू एन डी, जीरंड। आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक्ट हो गया, एग्री हो गया, बैट हो गया, चूज हो गया, क्रैक हो गया, ईट हो गया, स्पॉइल हो गया, बाय हो गया। व्हाट आई वांट यू टू स्टॉप, पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड सी द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द verbs. ये उनके सेंटेंस एग्जांपल्स हैं। जैसे बेस फॉर्म में कुक, आई कुक फूड रेगुलरली। पास्ट फॉर्म में कुक्ड, आई कुक्ड फूड यस्टरडे। पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड, आई हैव कुक्ड फूड। एस ई एस लगता है तो ही कुक्स फूड। आईएनजी फॉर्म कुकिंग लगता है, आई एम कुकिंग फूड। अगेन लेट अस रिवाइज व्हाट वी लर्नड। हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े। पहला फॉर्म होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के लास्ट में अगर एस या ई एस लगा दें तो ये एक सेकंड प्लूरल फॉर्म उसका बन जाता है। उसके बाद क्या है, हमने उसका पास्ट सिंपल पास्ट पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा और आईएनजी फॉर्म पढ़ा। That's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture. Please subscribe the channel, press the bell icon for more updates. I thank you.